बहन जी, इस मामले में हम बहुत किस्मत वाले हैं। हमारे बच्चे आज भी बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। अरे, कश्मीर से आकर यहाँ रहना पड़ रहा है वो अलग बात है, पर अपने संस्कार वहाँ छोड़कर थोड़े ही आए हैं। सिर्फ संस्कार ही तो लाए हैं, और वही संस्कार बच्चों को दिए भी। वो तो ठीक है सोमनाथ जी, पर आजकल छोटी उम्र में शादी ब्याह नहीं होते ना, तो कहीं कुछ नहीं बहन जी, मेरे बच्चे मेरी जुबान टाल ही नहीं सकते। अच्छा आप ही बताइए, आपकी जुबान टाल सकती है शीन बिटिया? वो तो क्या टालेगी बेचारी, पर आप एक बार राजीव से पूछ लेते तो कुछ नहीं बहन जी, वो खड़ा रहता गूंगे की तरह, या इधर उधर नजरें बचाता भाग जाता। भगवान करे आपकी बात ही सही हो। नहीं है बहन जी, आपको शक क्यों हो रहा है? अपनी किस्मत को देखकर जब कभी भी कुछ ढंग का होने लगता है तभी सब गड़बड़ा जाता है। इसीलिए कहती हूँ, एक बार मेरी खातिर राजीव से खुलकर बात कर लेते, पता तो चले आखिर वो सोचता क्या है। अच्छा ठीक है। यार देखो, मुझे ना तो कोई बात कहनी और ना कोई बात सुननी है। राजीव, तू प्यार किया तो डरना क्या, को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है? अग्नि, तुझे मजाक सूझ रहा है? ये मजाक नहीं है राजीव भैया। शीन को लेकर वैसे ही बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए हम तो सिर्फ। अरे तो बात मैंने बढ़ाई है क्या? नहीं मेरे बाप, तूने बात नहीं बढ़ाई। तो फिर जिन्होंने बात बढ़ाई है तो वही समझ। वो हमारे माँ और बाबूजी हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये बात मुझे तेरे पैदा होने के पहले से पता लग गई थी। इसीलिए तो अफसोस हो रहा है। अरे अफसोस हो रहा है तो करो फिर अफसोस, बुला लो एक अफसोस वाली मीटिंग एंड कॉल ऑल योर फ्रेंड्स। लेकिन जब वो तुम लोगों से वजह पूछी ना, तुमसे पूछे ना कि अफसोस क्यों मनाया जा रहा है, तो उन्हें सच्चाई मत बताना कि मैं एक थोपी हुई शादी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तुम लोग अफसोस मना रहे हो। क्योंकि अगर तुमने उन्हें सच्चाई बता दी कि मैं एक थोपी हुई शादी नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तुम लोग अफसोस मना रहे हो, तो वो लोग तुम पर हंसेंगे। राजीव, सिर्फ हम पर नहीं हंसेंगे, माँ और बाबूजी पर भी हंसेंगे, जो हम नहीं चाहते। इसीलिए हम सिर्फ। अरे यार, तो मैंने क्या माँ और बाबूजी को बदनाम करने का कोई प्लान बना के रखा है? मैं भी नहीं चाहता कोई उन पर उंगली उठाए। लेकिन अगर मेरी जिंदगी के बारे में कोई बिना मुझसे पूछे डिसीजन ले, ये बात सही है क्या? ये क्या कोई बात हुई? अरे बात कैसे नहीं हुई? सावित्री, आजकल के लड़के अपने लिए ठीक से जूती तो ढूंढ नहीं पाते, बीवी क्या ढूंढेंगे? जूती और बीवी में बहुत फर्क होता है। हाँ, देखो सावित्री, अगर ये बात तुम अपने बच्चों के लिए मुझे कह रही हो तो साफ साफ बताओ कि बदतमीजी किसने की? क्या राजीव ने कुछ बोला? अच्छा, आप आधी बात सुनकर गुस्सा क्यों हो जाते हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को आप आंख मीच कर हाँक नहीं सकते, उन्हें उनकी मर्जी भी पूछनी पड़ती है। मुझसे पूछी थी मेरे दादा ने पसंद? वो जमाना और था जी। तो उससे पूछा था किसी ने? मुझे तो होश ही नहीं था। इसीलिए कहता हूँ सावित्री, कि रिश्ते बुजुर्ग तय करते हैं। आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं होता किसी बात का। देखिए, हमारे जमाने में बच्चे किसी उम्र में शादी कर देते थे, आजकल बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि आप। तो हम छोटे हो जाएं? अरे उनसे पूछ पूछ के जिंदगी जिए। ऐसे मैंने कब कहा? तो अगर मैंने राजीव के लिए बहन को जुबान दे दी कि अब शीन हमारे घर की बहू है, तो इसमें गलत क्या है? शीन में क्या खराबी है? शीन में कोई खराबी नहीं है। तो फिर राजीव के दिमाग में खराबी आ गई है क्या? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि आप एक बार उससे बात कर लें। वैसे तो दुनिया भर की बातें आप उससे कर लेते हैं, अब उसकी शादी की बात उसके साथ करने में, मेरा मतलब समझा के करने में क्या हर्ज है? जरूरत क्या है? जरूरत है बस।